इस लेक्चर में एनपीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये क्या है? ये एक रजिस्टर ये जिसमें जितनी भी हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है वो रजिस्टर की जाती है। अभी न्यूज में क्यों है? इसके लेटेस्ट फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की अपीयर हुई है, लेकिन जो काउंट करने जा रहे हैं, घर घर पे जा रहे हैं, उसको लेके अपोज कर रही हैं कुछ पार्टियां, कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंशियस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंटेंशियस क्वेश्चन मतलब विवाद वाले, जैसे इसमें मदर टंग पूछी जा रही है, मातृभाषा क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ फादर कि माता और पिता का बर्थ का प्लेस कौन सा है, कौन सा लास्ट प्लेस है रेजिडेंस का, पिछले मतलब कौन सा, इससे पहले जहाँ अब रह रहे हैं इससे पहले कहाँ पे रह रहे थे, ये सब कुछ जानकारी कलेक्ट कर रही है। कौन कर रहा है? कौन करता है इसे? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो करता है, उसने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी करवा रही है इसको, एनपीआर को। तो इशू क्या है? इशू ये है, देखो पहली बार जब एनपीआर तैयार किया गया था 2010 में, उसके बाद अपडेट किया 2015 में। अब न्यू क्वेश्चन इंक्लूड किए, ये लगभग 30 लाख रेस्पोंडेंट थे सितंबर 2019 में। तो ट्रायल बेस पे एक्सरसाइज की गई, ट्रायल बेस पे 30 लाख रेस्पोंडेंट का, यानी कि आदमियों का। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं और सिटीजन ग्रुप है वो अपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही कि देखो एनआरसी क्रिएट करने का ये फर्स्ट स्टेप है और एनआरसी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बोल सकते हो। सिटीजन का मतलब नागरिक। एनआरसी में केवल वही रजिस्टर होते हैं जो हमारे इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन है जो। और एनपीआर में कौन है? कोई भी हो सकता है, चाहे सिटीजन है नहीं है, यानी कि रेजिडेंट होना चाहिए, हमारे इंडिया में रहना चाहिए, यूजुअल रेजिडेंट होना चाहिए। और यूजुअल रेजिडेंट कौन होता है वो हम लास्ट में देखेंगे। तो एनआरसी अभी क्रिएट नहीं की है क्योंकि इसमें 2019 में सीएए आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अमेंडमेंट किया था, एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया था, एक एक्ट में 1955 का एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, एक्ट में अमेंडमेंट किया था 1955 के में, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो अभी ये इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो इसे इम्प्लीमेंट जब नहीं हुआ है तो एनपीआर में ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों पूछ रहे हो जो एनआरसी के से रिलेटेड है? तो इसलिए इसको अपोज किया जा रहा है। ये जो एनआरसी है वो होती है सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें चेंज किए गए 2019 में, उसके अकॉर्डिंग होनी है ये। तो एनपीआर और सेंसस जो जनगणना होती है हर 10 साल में, उससे कैसे डिफरेंट है एनपीआर? एनपीआर का ऑब्जेक्टिव जो टारगेट होता है ना, वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी क्रिएट करना, कि एक हर एक पर्सन की जो यूजुअल रेजिडेंट हमारे यहाँ पे देश में रह रहा है उसकी गवर्नमेंट के पास एक डेटा हो, आइडेंटिटी हो, हर एक यूजुअल रेजिडेंट की। और हर एक यूजुअल रेजिडेंट को मैंडेटरी होता है अपनी इंफॉर्मेशन बताना। इंडिया में जो भी रह रहा है यूजुअल रेजिडेंट, उसे मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है, अनिवार्य है, बताना ही पड़ेगा, वैसे मना नहीं कर सकते। लेकिन जो सेंसस होती है वो तैयार की जाती है, सेंसस एक्ट है 1948 का और उसका सेक्शन है 15। इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है और ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसको रिलीज नहीं किया जाता। इसको सिर्फ उसी केस में रिलीज किया जाता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई पॉलिसी बनानी हो गवर्नमेंट को, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देना हो, तो वहीं उसे एग्रीगेट डेटा दिया जाता है, वरना रिलीज नहीं किया जाता पब्लिक में, कॉन्फिडेंशियल होता है ये डेटा। क्रिटिसिज्म देखो, जो पॉपुलेशन कितनी है इतना डेटा तो रिलीज किया जाता है, लेकिन और बाकी सारा डेटा किसका कितना है, क्या नाम है, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता है। क्रिटिसिज्म क्या है इसका? एनपीआर का क्या आलोचना कर रहे हैं? आलोचना वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये लिखा है रिपीट में। अभी जो एनपीआर एनआरसी है, एनपीआर पहले से कलेक्ट किया जा रहा है इसमें डेटा, लेकिन एनआरसी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया था इसके थ्रू इसे इंप्लीमेंट होना, लागू होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले इसको लिंक करके देख रहे हैं कि एनपीआर में वही डेटा लिया जा रहा है जो एनआरसी में लिया जाना है। लेकिन एनआरसी में सिर्फ सिटीजन का, नागरिक का डेटा कलेक्ट किया जाता है और इसमें सिर्फ मतलब उसमें दोनों का, चाहे सिटीजन हो या ना हो, हमारे देश में रहना चाहिए, यूजुअल रेजिडेंट होना चाहिए। और यूजुअल रेजिडेंट क्या होता है वो लास्ट में देखेंगे अभी हम। ये देखो सिटीजनशिप रूल्स है हमारे 2003 के, एनपीआर पहली बार उसी के थ्रू ये कलेक्ट किया गया, फर्स्ट स्टेप है ये एनआरसी कलेक्ट करने से पहले। तो एनपीआर क्या है? एक रजिस्टर है बस, जिसमें यूजुअल रेजिडेंट जितना भी लोकेशन पे रहते हैं, रूरल एरियाज में कहीं पे भी, इनका डेटा तैयार किया जाता है। और ये देखो अपडेट किया जाता है पीरियोडिकली, ऐसा नहीं है एक बार कर लिया 2010 में जैसे लिया 2015 में अपडेट किया। क्यों? क्योंकि चेंज होता रहता है पॉपुलेशन का। पहले यहाँ पे मान लो भाई साहब 10 लोग थे, अब 10 लोगों ने आगे पॉपुलेशन बढ़ाई, बर्थ हुआ, लेकिन किसी की डेथ भी होगी, मृत्यु भी होगी, और कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए, एक प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे छोड़ के चले गए, गांव से शहर में आ गए। तो ये चेंजेस जो होता रहता है, इस चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं इस एनपीआर में, इस रजिस्टर में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। अब ये अपडेट किया जाना था 2021 की जो सेंसस होनी थी उसके साथ, हाउसिंग लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस जो जनगणना हर 10 साल में होती है, 2011 में जो हुई थी,
जो हर 10 साल में होती है, अब 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से डिले हो रहा है भाई साहब, इसमें हो नहीं पा रही है, लेट हो गया ये, तो इसके साथ ही होने वाली थी ये अभी एनपीआर। तो यूजुअल रेजिडेंट कौन होता है? यूजुअल रेजिडेंट उसे बोलते हैं, मतलब एक तरह से निवासी हमारे देश का, उसे बोलेंगे जो पिछले 6 महीने से या उससे ज़्यादा समय से हमारे इंडिया में रह रहा है, या फिर अगले 6 महीने तक या उससे ज़्यादा समय तक वो रहने वाला है, उसे बोलेंगे यूजुअल रेजिडेंट। तो यही था बस इसमें